हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम और आपकी खबर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के बीच चल रहा ये विवाद अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा उनके भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पहली वाइफ अंजना पांडे उर्फ आलिया सिद्दीकी के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया। The hearing of this case was conducted by a single bench of Justice Jitendra Jain, and the court dismissed it on the basis of non-prosecution. अब्सेंस ऑफ द प्लेंटिफ ने कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जब वादी अपने ही मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाता और हियरिंग में नहीं आता तो उसके पास मामला खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये डिसीजन इस बात को शो करता है कि चाहे किसी व्यक्ति का मानहानि का दावा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस मामले में 100 करोड़ का यदि वादी खुद उसकी पैरवी नहीं करता और कोर्ट में मौजूद नहीं रहता तो कोर्ट उसके दावे को प्रेफरेंस से आगे नहीं बढ़ा सकती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके लॉयर कई हियरिंग्स में प्रेजेंट नहीं हुए और यही उनकी मांग को वीक करने वाला की फैक्टर बना। शमसुद्दीन सिद्दीकी की ओर से प्रेजेंट लॉयर अली काशिफ खान देशमुख ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह डिसमिस कर दिया है बिकॉज देयर हैज बीन कॉन्टिन्यूअस अब्सेंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ। मुकदमे की स्टार्टिंग में नवाजुद्दीन ने दावा किया था कि उनके भाई और उनकी पहली पत्नी ने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर उनकी इंसल्ट करने वाले बयान दिए हैं जिनमें फॉल्स एंड ऑफेंसिव कंटेंट इंक्लूड्स हैं। बट नाउ द कोर्ट हैज डिलीवर्ड दिस डिसीजन कि अगर एक वादी अपने दावे को आगे नहीं ले जाने का डिसीजन लेता है या समय पर सुनवाई में अनप्लान्ड मैनर से अब्सेंट रहता है तो अदालत को उस दावे को आगे बढ़ाने का कोई भी राइट नहीं है। कोर्ट की एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द केस एंड द यूजफुलनेस ऑफ जुडिशियल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट। ऐसे में यदि वादी इस प्रोसेस में एक्टिव नहीं है तो कोर्ट में मुकदमे को डिसमिस कर देना चाहिए। इस मामले की हियरिंग के दौरान स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, अब्सेंस एंड लैक ऑफ आर्गुमेंट्स पॉसिबली इस कंक्लूजन तक ले गए कि नवाजुद्दीन ने खुद अपनी ही याचिका की बुनियाद कमजोर कर दी है। अक्सर कानूनी मामले में वादी के प्रेजेंस, समय पर दलीलें प्रेजेंट करना, एविडेंस सबमिट करना डिसीजिव रोल प्ले करते हैं। यहाँ वादी पक्ष की ओर से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो नियमित रूप से अदालत में प्रेजेंट हो और अपने दावे की पुष्टि करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होने पर कोर्ट ने कदम उठाया, मामला नॉन प्रोसिक्यूशन ठहराया गया और खारिज कर दिया जाए। This complete dismissal is all the more significant in the sense that it is fundamentally a decision of the permanent invalidation. यानी इसके रिवाइवल की संभावना न्यायालय के समान रास्ते से सीमित हो सकती है। अदालत ने यह भी क्लियर किया कि ये मामला अब अदालत में नहीं बरकरार रहेगा। कानूनी प्रक्रिया में इस तरह के कॉन्फ्यूजन से वादी को फिर से वही दावा लेकर बहुत ही कठिन हो जाता है। Nawazuddin Siddiqui's argument was that his social and professional life has been affected due to such statements by the owners. और 100 करोड़ की मांग इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेजर दिस लॉस प्रॉपरली। लेकिन मांग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि इस दावे को बेहतर सिद्ध नहीं किया गया तो न्यायालय उस दावे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये भी पॉसिबल है कि वादी और उनके वकील के मामले की सुनवाई वॉज एरर्स इन स्ट्रैटेजी, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और टाइम मैनेजमेंट विल रिजल्टेड इन द लीगल प्रोसीडिंग्स नॉट रनिंग स्मूथली। अब ये कहना समय की मांग है कि इस निर्णय के बाद भविष्य में क्या हो सकता है। नवाजुद्दीन यदि चाहें तो वो इस निर्णय के खिलाफ कुछ अदालत या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पर शर्तें उनके पास मजबूत तर्क, नए एविडेंस और कानूनी आधार। दूसरी ओर इस तरह की खारिजी स्थिति उन्हें इस तरह के मुकदमों को शुरू करते समय अधिक सतर्क रहने का सबक देती है और साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि वो खुद नियमित रूप से न्यायालय में प्रेजेंट हो, समय से दलीलें और एविडेंस सबमिट करें और प्रोसेस को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। इस तरह एक ओर जहां नवाजुद्दीन अपनी फिल्मों और एक्टिंग के नए आयामों की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं इस कानूनी विवाद का ये चैप्टर उनके लिए एक मुड़ाव बन गया है। In which the court clarified that merely claiming is not sufficient. It became clear that legal procedures are not influenced by someone's popularity, wealth or social status. आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नवाजुद्दीन इस फैसले को चुनौती देंगे या नहीं, और यदि उन्होंने अपील की दिशा अपनाई तो उनकी दलीलों और साक्ष्यों की प्रस्तुति कितनी मजबूत होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।